हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। चलिए बच्चा लोग, हम बात कर रहे थे लाइट के बारे में। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट के नाम से, किया था। और लाइट वाले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, इनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों, स्पेशली बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम बात करेंगे, समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो बैठ जाए, टॉपिक डालें, हेडिंग डालें बढ़िया सी, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। हेडिंग डालें, एक शानदार सी हेडिंग डालें। ठीक है, और दिमाग से सारी टेंशन को दूर करके बैठ जाए सर बढ़िया तरीके से। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, देखें ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले तो मिरर को समझो बच्चों। मिरर क्या है? मान लो गिलास का कोई भी एक टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है, एक पतला टुकड़ा होना चाहिए, मोटा नहीं, ठीक है। अगर मैं उस पतले टुकड़े को किसी भी एक साइड से पॉलिश कर दूं, रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दूं, ऐसी पॉलिश जो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो वो एक प्लेन मिरर बन जाता है। आप सबने देखे यार, आप डेली डेली सुबह उठ करके अपने जो बाल सेट करते हो ना, जिसके सामने सेट करते हो वो मिरर होता है। ठीक है, वो प्लेन मिरर होता है जो हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरीके के मिरर होते हैं, उनकी बात हम धीरे धीरे करेंगे, लेक्चर में आएंगे, टॉपिक में आएंगे, हमारे चैप्टर में आएंगे, तो उनकी बात हम करेंगे। अभी आज का टॉपिक हमारा प्लेन मिरर का टॉपिक है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के लॉज वही हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, क्योंकि यार प्लेन सरफेस की बात हो रही है, तो प्लेन सरफेस एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टर की बात करनी है तो। ठीक है, तो प्लेन मिरर को जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पढ़े कि I इक्वल्स टू आर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, वो सारे लॉज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है सर? चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी या रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो मेरा टॉपिक या तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये मेरा आज का टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, दोनों में हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे होंगे। मिरर जहां पर दिया आएगा बच्चों, वहां पर रिफ्लेक्शन आएगा, जहां पर भी मिरर की बात होगी वहां पर रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सर। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आप इमेजेस को समझो सर। इमेज दो तरह की होती है। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्ट तो वो ओरिजिनल चीज होती है, ओरिजिनल चीज है ना, जिसको मिरर के सामने रखा गया है। ठीक है, और उस मिरर, उस ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी उसके जैसा एक और प्रतिरूप बनेगा, उसके जैसा एक और शेप बनेगा, उसको हम बोलते हैं इमेज। बात समझ में? अब वो इमेज मिरर के अंदर भी हो सकता है और मिरर के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बाहर भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन अंदर वाली चीज तो मुझे मिरर के अंदर दिख जाती है, मिरर में दिख जाती है ना। लेकिन अगर इन केस मिरर के बाहर कोई इमेज बने, ठीक है, तो वो मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं है मतलब उसको अगर देखना है तो मुझे एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, जिस स्क्रीन पर मैं उस इमेज की शेप को बना पाऊं। ठीक है, इमेज तो बन रहा होगा, लेकिन उस इमेज को देखने के लिए मुझे एक स्क्रीन लगानी पड़ती है पीछे। ठीक है, चलिए अब इमेज की बात करते हैं कि इमेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इमेज बच्चों दो तरीके के होते हैं मेरे पास। एक तो होता है रियल इमेज, एक तो होता है रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब आभासी, जिसको मैं फील कर सकता हूं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल इमेज तो वो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो एक पॉइंट तो यही हो गया कि ये इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, इन रियलिटी। ठीक है, एक पॉइंट तो यही हो गया, और इसका एक पॉइंट क्या हो गया? इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक पॉइंट तो यही हो गया दोनों में। दूसरा पॉइंट क्या है सर? ध्यान से सुनना है, ध्यान से। अब जो चीज आ रही है वो डेफिनेशन है इसकी। रियल इमेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन सुनो ध्यान से। क्या होता है? द इमेज which can be taken on screen। ऐसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो,
उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, है ना। अभी बताऊंगा 2 मिनट में क्या है क्या नहीं है, क्या खेल है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा सर, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। द इमेज विच can't be taken on स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता उसे आप क्या बोलते हो, वर्चुअल इमेज, आभासी। स्क्रीन पर नहीं ले सकते तो वो रियल नहीं है, स्क्रीन पर ले सकते हैं तो वो रियल है, ठीक है। रियल इमेज जनरली बच्चों लोग ध्यान देना, रियल इमेज हमेशा इट विल फॉर्म एवर इन रियल वर्ल्ड, ये हमेशा रियल वर्ल्ड में फॉर्म होता है, ये हमेशा रियल वर्ल्ड में बनता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होता है ना सर, इट विल फॉर्म एवर इन वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड कहां होगा, वर्चुअल वर्ल्ड कहां होगा, जहां मैं नहीं जा सकता, मतलब इनसाइड द मिरर, मतलब इनसाइड द मिरर, ठीक है, मिरर के अंदर, ठीक है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सर लास्ट वाला पॉइंट सारी चीजें क्लियर कर देगा, ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना। जब मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखता हूं, मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखता हूं तो क्या होता है, ठीक है। मुझे मेरे ही जैसा एक और इंसान प्लेन मिरर के अंदर, मिरर के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है ना, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या मिरर के अंदर जो चीज मुझे दिख रही है, जो चीज मुझे दिख रही है, वो मिरर के अंदर रियलिटी में एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं करती। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो मुझे दिख रहा है कि मिरर के पीछे ऐसा कुछ है, लेकिन मिरर के पीछे क्या रियलिटी में मेरे जैसा कोई इंसान खड़ा है जो मुझे देख रहा है वापस से? नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो एक आभासी वर्ल्ड है, मतलब वो चीज मुझे फील हो रही है, दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर की जो चीजें हैं जो मुझे रियलिटी में नहीं दिख रही, वो वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कहां बनेगा? हमेशा इनसाइड द मिरर, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगा, ठीक है। मान लो यार मेरी इमेज रियल वर्ल्ड में बन रही होती, बाहर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है मेरे आसपास कहीं, ठीक है, तो वो होता रियल वर्ल्ड। इमेज मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर कहीं बन रही होती सामने, तो वो होता रियल, और वो होती इमेज रियल, ठीक है। अब यार सुनना कि स्क्रीन पर लेने और ना लेने का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। मान लो वर्चुअल वर्ल्ड में इमेज बन रही है, वर्चुअल वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे बस मैं फील कर पा रहा हूं, रियलिटी में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरी इमेज बनी मिरर के अंदर, मिरर के पीछे, मुझे फील हो रहा है ऐसा, ठीक है। मैं स्क्रीन लेकर के उस इमेज को देखने के लिए गया। पहली बात तो ये, क्या मैं उस मिरर के अंदर जा सकता हूं? नहीं जा सकता, क्योंकि उस मिरर के अंदर दुनिया है ही नहीं। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि दुनिया है, लेकिन मुझे एक्चुअली में क्या है कि मिरर के अंदर कोई वर्ल्ड नहीं है, वो वर्चुअल है, वो मुझे फील हो रहा है, बस दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो मैं उसके अंदर स्क्रीन लेके जा ही नहीं सकता, तो मैं उस इमेज को स्क्रीन पर देख ही नहीं पाऊंगा, स्क्रीन पर ले ही नहीं पाऊंगा, है ना। ध्यान से देखो, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा कभी भी स्क्रीन पर नहीं लिए जा सकते। तो ये डेफिनेशन है इसकी। अगर आपसे पूछे क्या होता है व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो आप बोलोगे ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता वो वर्चुअल इमेज होती है। बात समझ में आ गई क्या? रियल इमेज की बात करो, द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ली जा सकती है वो रियल इमेज है। यार रियल इमेज बन का रही है, रियल वर्ल्ड में बन रही है, मतलब जो वर्ल्ड मेरे आमने सामने है, जो मुझे दिख रहा है और जो रियलिटी में है, वहां पे रियल इमेज बन रही है। मैंने आपको अभी बताया ना कि ऐसा पॉसिबल है कि मिरर के बाहर इमेज बने, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो इमेज देखने के लिए मुझे स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब रेज तो आएंगी टकरा करके, अब वो रेज जहां पर इमेज बनाएंगी वो इमेज मुझे तब दिखेगा जब मैं स्क्रीन बनाऊंगा, ठीक है। तो अब जो इमेज बन रहा है रियलिटी में, उसको तो देखने के लिए मैं स्क्रीन लगा सकता हूं, उस इमेज को मैं स्क्रीन पे ले सकता हूं रियलिटी में, है ना। तो उसको मैं बोलता हूं रियल इमेज। बात समझ में आ गई? दोनों की डेफिनेशंस क्या है? ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर लिया जा सके वो रियल होती है, और जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सके वो वर्चुअल होती है। बात समझ में आ गई दोनों में? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके और जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट कर ले, नोट करें सर जल्दी से। कर लिया सर? मिटाएं, रफ करें, ठीक है। देखिए तो अब आप इमेज को समझ गए हैं ना, अब इमेज को फॉर्म करना, फॉर्मेशन का तरीका सीखते हैं, ठीक है।
मैं आपको जो स्टेप्स अभी बता रहा हूँ ना सर, मैं आपको जो स्टेप्स अभी बता रहा हूँ, ये स्टेप्स हर किसी केस में चलेंगे। प्लेन मिरर हो, कुछ भी हो, कैसा भी कोई भी मिरर दिया जाए, स्टेप्स हर केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है सर, स्टेप्स ऑफ, ये मेरा मेजर टॉपिक है, मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ जो भी पढ़ रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है फर्स्ट स्टेप, ध्यान दें, सबसे पहले आप सेलेक्ट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ इमेज, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो दिया है ना उसके कॉर्नर पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और उनको कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। सेकंड स्टेप, स्टार्ट टू रेज, टू रेज नहीं, मिनिमम टू रेज, आप मैक्सिमम कितनी भी चला सकते हो, आपको मिनिमम टू रेज स्टार्ट करनी है ना, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द मिरर। आपको मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं ना उनमें से किसी भी एक पॉइंट से, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर दो रे चलानी है। रे होती है ना, लाइट की जो रे होती है, मिनिमम दो रे आपको चलानी है, ठीक है। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, शो द रिफ्लेक्शन ऑफ both rays from mirror, आप मिरर से उन दोनों का रिफ्लेक्शन दर्शाएं, फ्रॉम मिरर by following the laws of reflection, आप रिफ्लेक्शन के नियमों का अनुसरण करते हुए, रिफ्लेक्शन के जो नियम हैं उनको मानते हुए जो दोनों रेज आपने चलाई हैं उन रेज का क्या करवाएं, रिफ्लेक्शन करवाएं मिरर से, ठीक है। फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, बोथ, इसको ऐसे नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं, द पॉइंट at which both reflected rays, भाई जो रेज आपने चलाई थी वो थी इंसिडेंट रेज की, है ना। अब रिफ्लेक्ट के बाद में जो दोनों रेज मिल रही हैं, ठीक है, द पॉइंट एट विच बोथ रिफ्लेक्टेड रेज मीट और सीम्स टू मीट, या तो मिले या मिलती हुई दिखें, ठीक है, या तो मिले या मिलती हुई दिखें, ठीक है। द पॉइंट एट विच बोथ रिफ्लेक्टेड रेज मीट और सीम्स टू मीट will be the image of selected point, तो वो पॉइंट जहां पर ये मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी, वो पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया था ना, जिस पॉइंट से रेज चलाई थी, उस पॉइंट का इमेज होगा। बात समझ में आई है, बोलो। तो जल्दी से पहले तो इन चारों स्टेप्स को आप अपनी कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूं एग्जांपल लेकर के कि कैसे लेते हैं चीजों को, कैसे लेकर के चलना है। क्लियर, चलिए। हाँ जी सर, नोट कर लिया नोट, मिटाएं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना है बच्चा, अब हम एग्जांपल लेकर के चल रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास में कोई एक इमेज है, पी ले लेते हैं, ये एक इमेज है मेरे पास, ठीक है। इस पी का मुझे इमेज बनाना है प्लेन मिरर के अंदर, इस पी का मुझे इस प्लेन मिरर के अंदर, मान लो ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है। जो स्टेप्स हमने पढ़े वो सारे स्टेप्स ध्यान रखना है ना, लिख लिए आपने तो आप कॉपी को सामने रखो। क्या बोल रहे सर स्टेप्स, देखें, मान लो मैंने एक लाइन बना ली पी के लिए कि ऐसे कोई बेस लाइन है, ठीक है,
इस बेस लाइन पर कुछ होने वाला है, इसी पर इमेज बनने वाली है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिए सर, पहला स्टेप क्या बोलता है कि सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करो, कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करो। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा सर, एक पॉइंट ये रहा सर, और एक पॉइंट ये रहा, ए बी और सी, 3 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सबसे हर किसी पॉइंट से 2 रेंज चलानी है आपको। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि आप कोई भी एक पॉइंट लो और उससे मिनिमम 2 रेंज चलाओ। ठीक है, तो चलाओ सर 2 रेंज मिनिमम। मान लो मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, एक रे तो मैं सीधी चला देता हूं, ये लो सीधी चला दी मैंने। ठीक है, ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री पर आ रही है ना, 90 डिग्री। देखो लॉज क्या बोलते हैं कि कोई रे नॉर्मल से जितने एंगल पर आती है आई पर, वो उतने एंगल आर पर जाती है। ये नियम है ना रिफ्लेक्शन का, क्या कि जितने एंगल आई पर आएगी उतने एंगल आर पर जाएगी, है ना। सर मान लो ये रे इस एंगल को और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया, और ऐसे ही आ गई सीधे सीधे, मतलब ये एंगल रहा ही नहीं कुछ, आई इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, ऐसे ही आई 90 डिग्री पर नॉर्मल के पैरेलल, है ना। नॉर्मल ये होता है ना प्लेन के 90 डिग्री लाइन, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल के पैरेलल आ गई 0 डिग्री पर, तो आर भी क्या होगा 0 डिग्री, मतलब बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कैसे आएगी टकरा करके वापस चली जाएगी, है ना। तो ये लाइन तो ऐसे जा रही थी और ऐसे ही वापस हो जाएगी, ये लाइन तो ऐसे ही वापस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रेस देखें, एक रे मान लो मैंने ऐसे चला दी इधर। ठीक है, तो बच्चों जितने एंगल का देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल का काम कर रही है, ये प्लेन हो गया। ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का, और प्लेन से जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है नॉर्मल होता है ना। तो ये तो नॉर्मल का काम कर रही है, नॉर्मल से कितने एंगल पे आई सर रे, आई पर जाएगी भी कितने पर, आर पर जाएगी, सेम पर जाएगी, आई पर आई थी, आई पर ही चली जाएगी, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। ठीक है, अब ये दोनों सर देखो आगे, ये तो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये सीधी और ये ऐसे। सर आगे जाकर के कहीं मिल सकती है, देखो गैप बढ़ता जा रहा है, तो आगे तो नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ऐसा हो सकता है कि पीछे कहीं से मिलकर के आ रही, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जैसे लाइन बनाए, ये कहां से आ रही होगी सर, ये ऐसे सीधी 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 आ रही होगी, है ना। ये वाली लाइन कहां से आ रही होगी, ये ऐसे ऐसे आ रही होगी, बात समझ में आ रही है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर मिलेंगी, वो पॉइंट हो जाएगा सिलेक्टेड पॉइंट का इमेज। कौन सा पॉइंट सिलेक्ट किया था मैंने, बी। कौन सा पॉइंट सिलेक्ट किया था सर, बी। तो ये हो जाएगा बी का इमेज, तो ये बन गया हमारा बी डैश, ये पॉइंट बन गया बी डैश। बात समझ में आई क्या, बोलो सर, पक्की बात है, बोलो, है ना। अच्छा, ऐसे ही बच्चों आप ए से चला लो, ए से इमेज चलाओगे तो एक रे तो आप सीधी चलाओगे, ऐसे सीधी, है ना, तो सीधी रे तो ऐसे चली जाएगी, और जैसे जाएगी वैसे ही टकरा करके ऐसे गई थी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, एक रे चलाओगे आप ऐसे, तो ये रे तो यही वाली मालूम क्या मैं, ऐसे जा रही थी तो टकरा करके ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो भाई, ये एक ए वाले पॉइंट से एक तो ये रे गई और एक ये वाली रे गई, है ना। दोनों रेज मिलेंगी कहां पे सर, इधर तो मिलने से रही, क्योंकि गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब पीछे से कहीं से मिलके आ रही होंगी, है ना। कहां से सर, ये वाली रे तो पीछे ऐसे आ रही होगी, ये वाली रे कैसे आ रही होगी, ये वाली रे कुछ ऐसे आ रही होगी। तो ये वाला जो पॉइंट दोनों जहां पर मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए का इमेज हो गया भाई। बी के इमेज को मैंने बी डैश बोला, तो ए के इमेज को मैंने ए डैश बोल दिया। बात समझ में आ रही है क्या, पक्का। सर सी का देखें, सी पॉइंट है तो 2 रेज चलानी है, पहली रेज तो आप सीधे सीधे चला दो, पहली रेज तो मान लो आपने ये चला दी ऐसे सीधी। ठीक है, जो सीधी जा रही है वो सीधे ही वापस आ जाएगी, जो 90 डिग्री पर जाएगी वो 90 डिग्री पर ही वापस आएगी। ठीक है, इस बात को तो आप दिमाग में सेट कर लो, जो 90 डिग्री पर जाएगी वो 90 डिग्री पर ही वापस आएगी। ठीक है, ये तो हर मिरर के लिए लगा लेना। ठीक है, अच्छा सर ये ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ गई, एक रे और चलाएं, एक रे और चलाएंगे, मान लो ऐसे, मान लो एक रे मैंने ये चला दी ऐसे, तो सर अब की बात इतना एंगल बन रहा है ना, तो इतना एंगल बना करके वापस आ जाएगी, मान लो ये आ गई वापस। ठीक है, इतना एंगल बना करके ये और ये एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब की बार ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दो यार, ये वाली रे तो ऐसे जा रही है सीधी, ये तो टकरा करके ऐसे चलेगी,
ये टकरा करके ऐसे चलेगी, तो ये आगे जा करके तो मिलने से रहे, इधर तो मिलेंगे नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कहीं मिलते हुए नजर आएंगे कि पीछे की तरफ मिलकर आ रहे होंगे, है ना। कहाँ पर मिलकर आ रहे होंगे सर, ध्यान से देखो, ये वाली रे तो सीधे सीधे ऐसे चली जाएगी क्या, ये तो ऐसे आ रही होगी सीधे पीछे से, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो सीधी रे है, ये सीधी कहां से दिखेगी मुझे, ये तो सीधी आती हुई दिखेगी मुझे ऐसे, ठीक है। तो सी वाला पॉइंट कहां पर मिल गया, यहां पर मुझे सी का पॉइंट, सी का इमेज मिल गया सी डैश, बात समझ में आई क्या, है ना। अब सी और ए के नीचे ही क्या मिलेगा मुझे, मान लो आप इस पॉइंट को डी बोलते हो, आप इस पॉइंट को डी बोलते हो, है ना, ए और सी के नीचे ही क्या मिलेगा डी, ए और सी के नीचे ही क्या मिलेगा डी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी डैश, ठीक है। बनाओ जरा इमेज, सर ए किससे जुड़ा हुआ है, बी से और सी से, ए को जोड़ो बी से और सी से, ए को जोड़ा बी से ऐसे जुड़ गया, ए को जोड़ा सी से ऐसे जुड़ गया, और सी को जोड़ा डी से ऐसे जुड़ गया, और बी को जोड़ दिया सी से ऐसे जुड़ गया, ठीक है। ये इमेज बनेगा क्या भाई, बी वाला पॉइंट जो है, बी वाला पॉइंट ये रहा बी डैश, बोलो, है ना। तो देखो जरा पी ये था और इमेज ये बना है, देखो अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो पी जो था ना वो पी कुछ ऐसे था, ठीक है, और उसका जो इमेज बना है वो मिरर में कुछ ऐसा बना है, कैसा, ऐसा, ऐसा इमेज बना है पी का। देखो जरा भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट वाला पार्ट था, और ये राइट वाला पार्ट था, ये लेफ्ट वाला पार्ट था, तो लेफ्ट वाला पार्ट जो था, इधर देखो इमेज में, राइट वाला पार्ट जो था ये वाला तो बन गया लेफ्ट, और लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो वाला बन गया राइट, लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो तो राइट बन गया, और लेफ्ट वाला राइट वाला जो पार्ट था वो लेफ्ट बन गया। ये बात समझ में आई सबको, इमेज कैसे बना ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बात समझ में आ रही है क्या। अब जल्दी से नोट करो इसको जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, अरे अब चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उस इमेज की स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कहां बनेगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, वो सारी चीजों की बात, ठीक है। चलिए मैंने पॉइंट्स बच्चों पहले से इसलिए लिख दिए कि ताकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, हमें ज्यादा चीजें ना करनी पड़े, मेरा जो लिखने का टाइम है वो बच जाए, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज समझते जाना। पहला पॉइंट बोलता है इमेज विल बी एट सेम डिस्टेंस, इमेज विल बी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज एट, ठीक है, मतलब इमेज जो होगा ना वो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था। यार कभी आपने मिरर देखा है ना, अगर आप दूर खड़े हो तो आपका इमेज भी मिरर में दूर बनेगा, अगर आप पास आ गए तो आपका इमेज भी पास आ जाएगा, है ना। तो मतलब आप जितनी दूर हो ना मिरर से उतनी दूर आपका इमेज बनता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखें, सर इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो बन रहा है ना प्लेन मिरर में वो मिरर के पीछे बन रहा है, आपको मिरर के अंदर दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है मिरर के पीछे मैं खड़ा हूं, है ना, तो वो मिरर के पीछे मतलब मिरर के अंदर बन रहा है ना, मतलब उस दुनिया में बन रहा है जो दुनिया रियलिटी में नहीं होती, है ना। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो सर इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल रहेगा, रियल नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, इमेज विल हैव द सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के जैसा, ठीक है। मतलब आपने अपना इमेज देखा प्लेन मिरर में, तो आपको अब इमेज आपके अंदर का जो इमेज दिख रहा है वो सेम वैसा ही दिखेगा जैसे आप हो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई छोटा इंसान खड़ा है तो वो आपको मिरर में छोटा दिखेगा, अगर कोई आपसे बड़ा दिखा है तो बड़ा दिखेगा, ठीक है। मतलब जितना साइज आपका है उतना ही साइज आपका इमेज का होगा प्लेन मिरर में, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का बराबर रहेगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मिरर में घुस करके हल्क बन जाओगे, वो बराबर रहेगा, क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखें, इमेज विल लेटरली इन्वर्टेड, इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, है ना, इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, तो इमेज जो होगा ना वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है बिकम्स राइट ऑफ इमेज, इमेज का राइट बन जाएगा, और राइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं यार, जो आपका राइट था ना वो आपके इमेज का तो लेफ्ट होगा, और आपका जो लेफ्ट था वो आपके इमेज का राइट होगा।
यही तो पढ़ा था अभी हमने ऑब्जेक्ट में, एग्जाम्पल में देखा भी था। बात समझ में आ रही है ना, एग्जाम्पल में देखा भी था, है ना। चलिए तो ये चारों पॉइंट्स हमें समझ में आए अच्छे से, पक्की बात है। हाँ जी सर, तो आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए ना पूरे, कि मिरर से जो इमेज बनेगा उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, ठीक है, पक्का। चलिए तो आप एक बार मेरे को जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, एक बार नोट करें सर चीजों को। नोट कर लिया, कर लिया। चलिए अब बच्चों आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, है ना। आपके बुक में एक एग्जांपल है जिसमें डेरिवेशन दिया हुआ है, ये जानने के लिए ये पहले पॉइंट का प्रूफ है कि सेम डिस्टेंस पर बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में करेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें करेंगे। अभी प्लेन मिरर से इमेज बनाना आप सीख लेना अच्छे से, ठीक है। आप अपने तरफ से होमवर्क करना और क्या करना, कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट ले लेना, ABCD जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, और उनके इमेज बना के देखना प्लेन मिरर से, जैसे अभी मैंने बनाए हैं, जैसे अभी मैंने बनाए हैं। अब बनाया था ना एक एग्जांपल, P दिख रहा था मुझे, Q दिख रहा था, है ना। तो ऐसे आप इमेज बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कम से कम 3 लेटर्स के हर स्टूडेंट को बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं, क्लियर है, पक्की बात है। चलिए सर, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।